Today, we have witnessed certain exceptional performances by the students also, and the agility and endurance showed by the students is admirable. As the principal was talking about the school by showing certain videos, and what he said was that the school focuses on pure education, and it is the prime responsibility of all the educational institutions to focus only on pure education. And while I was sitting over here, I was witnessing a advertisement in which it was written, ट्यूशन की गरज नहीं। और जब वो मैंने देखा, उसके नीचे वैसे उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी थी, लेकिन ऊपर की जो लाइन थी उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और मैंने भी अपने पूरी लाइफ में केवल क्लास 11th और 12th को छोड़ के, वो भी मुझे ऐसा आज लगता है कि मैंने गलत किया, कभी भी मैंने ट्यूशन क्लासेस नहीं ज्वाइन की। और 11th 12th में भी पूरा ऐसा माहौल बन गया था कि अगर ट्यूशन क्लास ज्वाइन नहीं की तो आईआईटी या मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सकता। और वो सोसाइटी प्रेशर की वजह से मैंने ज्वाइन की, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उसको एक अपनी गलती मानता हूँ। और जब ये लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा समझ में आया कि इसमें मराठी में कहा गया है कि ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मैं एक कदम आगे जाके बोलूँगा, ट्यूशन आपका नुकसान करेगा, आपका जो लर्निंग लेवल है उसको कम कर देगा, और लंबे समय में आप जिस मुकाम पर पहुंच सकते हैं वहाँ पर आपको पहुंचने नहीं देगा। क्योंकि जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि स्कूल प्योर एजुकेशन पे फोकस करता है, और प्योर एजुकेशन, प्योर लर्निंग ऐसी चीज़ है जो खुद से की जाती है, उसको अर्न करना पड़ता है मेहनत करके। हमारे जो लर्निंग रहती है या फिर उसके बाद जो हमारे मार्क्स होते हैं वो हमको अर्न करने पड़ते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में था आईआईटी में, तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर हमेशा बोला करते थे, वो बात में बताना चाहता हूँ, वो कहते थे कि मार्क्स मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, मार्क्स आपको अर्न करने पड़ेंगे, कमाने पड़ेंगे। और कमाने के लिए एक ही वो रास्ता बताते थे, वो सेल्फ स्टडी। वो कहते थे कि आप पूरी किताब खुद से पढ़ ले, समझ ले, तभी जाके आपके मार्क्स आ सकते हैं, नहीं तो किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से आपके मार्क्स नहीं आ सकते। और ट्यूशन जो कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पून फीडिंग करने का काम करता है, और किस तरीके से शॉर्टकट लेके मार्क्स लाए जा सकते हैं, शॉर्टकट लेके सक्सेस पाया जा सकता है, शॉर्टकट टू सक्सेस का वो काम करता है। और बहुत सारे पेरेंट्स इस सोच में भी रहते हैं कि क्योंकि उनके जीवन में व्यस्तता रहती है, ग्रामीण क्षेत्र है, पेरेंट्स माता पिता दोनों को काम रहता है, इसलिए बच्चा कहीं ना कहीं जाके सीख भी ले और अपना समय भी बिता ले करके उसको ट्यूशन में भेजते हैं। और बहुत ही कम उम्र में मैंने तो ये देखा है, पहली क्लास दूसरी क्लास से ही भेजना चालू कर देते हैं, और वो आगे जाके नुकसान करता है। क्योंकि एजुकेशन जो है वो किसी भी प्रकार के शॉर्टकट से अर्न नहीं किया जा सकता, हासिल नहीं किया जा सकता। उसका तो लॉन्ग रूट है, मैराथन की तरह है, किसी 100 मीटर स्प्रिंट की तरह नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा। वो तो मेहनत करके, कठोर मेहनत करके, जब वो किताब को कोई बच्चा पढ़ता है और पूरी तरीके से समझता है, और जब उसको वो संघर्ष करना पड़ता है वो समझने के लिए,
तब जाके माना जाता है कि वो एजुकेट हुआ है, नहीं तो मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, शॉर्टकट से मार्क्स कोई भी ला सकता है, लेकिन लंबे समय में समझ में आता है, लॉन्ग टर्म में समझ में आता है कि वो उस समय पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ये भी समझ में आता है कि वो जीवन के जो कुछ साल थे जहाँ पर हमने मार्क्स के लिए ट्यूशन लेके मार्क्स लेके आए, वो वर्ष को हम लोग याद करते हैं और पछतावा करते हैं, लेकिन पछतावा करने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि समय बीत चुका होता है, जीवन बीत चुका होता है, और वो समय जो गोल्डन पीरियड है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने अपने जीवन में ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं जो ट्यूशन में जाके शॉर्टकट समझ के अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन आने वाले समय में बड़ी बड़ी परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्टकट से वो नंबर लाए गए थे। और ऐसे भी विद्यार्थी देखे हैं जो कठोर मेहनत करते हैं, लेकिन केवल 70% ही ला पाते हैं, और आने वाले समय में वो बड़े बड़े परीक्षाओं में, जीवन के बड़ी बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो पाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी ने, माता पिता ने अपने बच्चों को समय देना चाहिए और एक ऐसी रिलेशनशिप उनके साथ बनानी चाहिए जहाँ पर वे आपके मित्र बन सकें, दोस्त बन सकें और आपके साथ मिलकर वो सीख सकें। एजुकेशन क्योंकि हर दिन बदलता है, रिसर्च हर दिन होती है, जो हम लोग पहले 10th में पढ़ते थे वो 6th में आ जाता है, या जो हमने माता पिता ने अपने स्कूल के टाइम में नहीं पढ़ा होगा अब वो बच्चों की किताबों में आ जाता है। जब हम अपने बच्चों के साथ एक एजुकेशन के ऊपर रिलेशनशिप बनाते हैं तो ना केवल बच्चे सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ें सिलेबस में बढ़ती जाती हैं। और जब आप अपने बच्चों के साथ सीखते हैं तब आपको बच्चों को एक बेहतरीन मित्र मिलता है जो आपके साथ सीख भी रहा है, आपका फ्यूचर भी उज्जवल चाहता है और आपके साथ किसी प्रकार का कंपटीशन भी नहीं रखता। और जब आप सीखते हैं और आप आपके बच्चे के साथ में सीखते हैं तो उसकी रियल लर्निंग होती है, उसको स्पून फेड कुछ भी नहीं रहता। और किताब को पढ़ते पढ़ते जब आप सीखते हैं तो आप मेरी बात को मानिए, चाहे उसके परसेंटेज 5 से कम हो जाएंगे, 90 की जगह 85 हो जाएंगे, लेकिन आने वाले बड़े बड़ी परीक्षाओं में सफल होने के लिए उसका जो राह है बहुत आसान हो जाएगी। और केवल परीक्षाओं में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में जितनी भी कठिनाई होंगी उनको भी पार करने में जो सपोर्ट आपका रहेगा और आपके साथ जो उसकी मित्रता रहेगी, उसकी वजह से वो बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और साथ में ही जब माता पिता अपने व्यस्त समय में से बच्चों के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं और निकालने के बाद उनके साथ मिलके एजुकेशन के ऊपर एक रिलेशनशिप बनाते हैं, तो जो भी गलत दिशाओं में इस उम्र में डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से बच्चे चले जाते हैं, वो भी नहीं जाते, क्योंकि सबसे पहला मित्र अपने माता पिता को मानते हैं। और जो भी उनके दिमाग में गलत सोच आती है या डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से जो उनको गलत विचार आते हैं, वो सबसे पहले अपने माता पिता को बताते हैं, और माता पिता को बताने की वजह से वो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चले जाते हैं वो वहीं पे रुक जाती है। और माता पिता भी समझ पाते हैं कि अभी के समय में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को गलत दिशा में खींच रही हैं, वो भी समाज से जुड़ पाते हैं, और समाज से जुड़ने की वजह से वो भी अपने बच्चों को बेहतर तरीके से नर्चर कर पाते हैं और केयर कर पाते हैं। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को सम्मान दिया गया, लेकिन बहुत सारों को नहीं भी दिया गया, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेहनत कर रहे होंगे, परिश्रम कर रहे होंगे, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आते होंगे या फिर उनको सम्मान नहीं मिलता होगा। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर अगर मेहनत करते रहते हैं, एक ही दिशा में आप निरंतर मेहनत करते हैं, तो कभी ना कभी वो समय ज़रूर आता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। इसलिए आप सभी बाकी लोग भी मेहनत करते रहे। जिन लोगों को आज अच्छे मार्क्स मिले हैं उनको इंस्पिरेशन समझकर आप लोग भी मेहनत करें, और जब तक आप
निरंतर मेहनत करते हैं तो एक ना एक दिन आपकी भी मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों को भी आने वाले समय में इस प्रकार से सम्मान दिया जाएगा। आज यहाँ पर तथागत पब्लिक स्कूल में एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम में 21st फाउंडेशन डे में मुझे यहाँ पर बुलाया गया। उसके लिए मैं स्कूल के ट्रस्टी, प्रिंसिपल और सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर मौजूद सभी पेरेंट और बच्चों को उनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।